नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज 17 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट, बीपीएससी, बैंकिंग इस प्रकार के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को यह संवैधानिक घोषित कर दिया। इसे किस वर्ष लागू किया गया था? तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, जिसे अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह संवैधानिक घोषित किया है, तो इसे कब लागू किया गया था? तो सही आंसर है 2018 ईस्वी। 2018 ईस्वी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया गया था, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह संवैधानिक घोषित कर दिया है। दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया? तो कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने? सही आंसर है इसका बी नंबर, 2020 से 2030, 2021 से 2030, 10 साल होता है 2021 से 2030, और वही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न में अभी हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, बी भुवनेश्वर कुमार, सी रविचंद्रन अश्विन और डी बुमराह। इसका आंसर आप सबों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखते हैं आप करंट अफेयर्स में कितने आगे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम यह बात कर लें कि टेस्ट क्रिकेट में जो भी 500 विकेट पूरे किए हैं, उनसे आगे हैं अनिल कुंबले, जो कि भारत के लिए ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक गेंदबाज, ये सबसे अधिक विकेट लेने के रूप में उनका कीर्तिमान है। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 500 विकेट किस भारतीय प्लेयर ने पूरा किया। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है। इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता लाना, या फिर नागरिकों को सशक्त बनाना, या लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना? तो चूंकि तीनों पॉजिटिव हैं, इसलिए उपरोक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर वही इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जारीकर्ता अधिकृत बैंक कौन सा है? फिर से देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने वाले अधिकृत बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या कोई नहीं? तो सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। रिजर्व बैंक नहीं होगा, स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक वही इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करते थे। अगला प्रश्न, भारत किस द्वीपीय समूह पर नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने वाले हैं? अगाती या मिनिका, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर होगा दोनों, अगाती में भी और मिनिका में भी। तो ये दोनों द्वीप समूह है जहाँ पर नया नौसैनिक अड्डा भारत स्थापित करने वाले हैं। हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई? तो काजी नेमू जो है वो असम राज्य में राज्य फल के रूप में मान्यता मिला है। अगला प्रश्न, उड़ीसा राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजगार युवाओं को नए व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की? कौन से नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर होगा स्वयं। इसका सही आंसर होगा स्वयं। स्वयं के नाम से एक नई योजना उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया है, जो कि ग्रामीण रोजगार युवाओं को नए व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा। हाल ही में चर्चा में रहा बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी, या फिर पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? तो 10 नंबर का सही आंसर है देविका रानी। देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अगला प्रश्न, अपार पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अपार पहल जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही आंसर है इसका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अपार पहल लॉन्च किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताने भारत के अभी शिक्षा मंत्री कौन है। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित किया गया, मतलब उसमें संशोधन किया गया? कौन से राज्य में? सही आंसर इसका है ये नंबर तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया गया। 13वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में किसने 13 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम लीग GPL का उद्घाटन किया? ये GPL कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है। इसका उद्घाटन कौन किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया। किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च करने जा रहे हैं। कब या फिर कब कर दिए? 15, 16, 17, 18। तो सही आंसर है इसका 17 फरवरी, मतलब आज ही के दिन इनको लॉन्च किया जाना है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, जो कि मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3 है। किससे संबंधित? मौसम संबंधित। अगला प्रश्न, हाल ही में कैग रिपोर्ट के अनुसार बहुप्रचारित कालेश्वरम परियोजना के लिए हर साल ऊर्जा शुल्क के लिए 10,374 करोड़ की आवश्यकता होगी। यह परियोजना किस राज्य की है? तो कालेश्वरम परियोजना किस राज्य की है? तो सही आंसर है तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य की है, जिसके लिए 10,374 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। और इसी के साथ आज का एक क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई, और अगर आप सबों को पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।